उन्हीं को जिता के लेकिन एक फिर सवाल ये उठता है कि इंडिया को फिर आपका ऐसा अनडिवाइडेड सपोर्ट क्यों है? वो तो पूछ भी नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं कि पहले भी इतिहास रहा है कि हम सेकुलर जहनीत के हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी आज मुल्क को जहां ले जा रही है वो बीजेपी वालों को 100 साल तक पछताना पड़ेगा। पर नहीं लग रहा है कि आप बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। आप क्या चुप हैं उस पर? आपका क्या कहना है उस पर? मैंने साफ बोला है कि ये दिल्ली वाले नहीं चाहते। क्या उनके दिल में मकसद है? क्यों वो लेट कर आज 3 महीना हो गया? क्या उन्होंने ऐसा वहां किया? हाँ, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मिलिट्री की टुकड़ियां भेज देते हैं। वहां कितनी टुकड़ियां भेजी? उसको रोकने के लिए क्या किया? कोई ऐसा इनिशिएट नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वहां अंदरूनी कोई एजेंडा उनका है। इस मामले को लंबा होने दें और जितना लंबा होगा उतना उनको पॉलिटिकल फायदा होगा। क्या ये बाकी के राज्यों में फैल सकती है? पूर्वोत्तर राज्यों में ये हिंसा जो मणिपुर में हो रही है, क्योंकि हमने इसका असर मिजोरम में देखा, कुछ इलाके असम के भी हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी संभावना दिख रही है गवर्नमेंट को? और क्या पता गवर्नमेंट अंदर ही अंदर खुद चाहती है कि ये आग फैले ताकि 24 में हमारी रोटी जो है बहुत अच्छे तरीके से सेक जाए। ये आप बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेट करने का क्या मतलब है? बड़े बड़े फसाद हो गए हिंदुस्तान में, 3 महीने से पहले कंट्रोल हो गए। अगर दिल्ली वालों की इच्छा ना हो तो ये नहीं हो सकता। ये होने दो, जितना होता है होने दो, देखेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। कश्मीर का मामला इन्होंने कर लिया, सरकार इनकी है। हाँ, एक दिन में अमित शाह जी आए और उन्होंने ऐलान कर दिया और खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने ट्रिपल तलाक को कर दिया। उन्होंने एक दिन में आए और एकदम से खत्म कर दिया। उनको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। घर में जाके मिठाई विठाई बांटे होंगे कि हम लोग जीत गए। और उसके बाद अब यूसीसी को लेके आ गए। तो इसके अंदर भी यही होगा, हुकूमत उनकी है, तालियां बजाएंगे, अक्सरियत उनकी है, तो बजा के वो पास करके लेके चले जाएंगे, घर में जाके मिठाई खा लेंगे, बात खत्म। यूसीसी में भी यही होगा। जो कुछ कानून, देखिए, डंडा खाली कानून बना लेने से नहीं होता। कानून अगर लोगों के दिलों तक नहीं उतरा होगा तो वो कानून कोई नहीं मानेगा। क्या गवर्नमेंट एक एक आदमी के पीछे जाके बंदूक ले लेकर उनसे काम कराएगी? नामुमकिन है। ठीक है, मेरा सवाल ये कि यूसीसी पर आपको लगता है कि सरकार लाकर रहेगी और कानूनी तौर पर इसे रोक पाना मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है ये आ जाएगा, सरकार ले आएगी, सरकार तालियां बजाएगी, सरकार ढंडोरा पीटेगी कि देखो हमने 4 वादे किए थे। एक कश्मीर का वादा, मोदी जी कह रहे हैं, कश्मीर का वादा हमने पूरा कर दिया, और उसके बाद ट्रिपल तलाक का हमने पूरा कर दिया, और पता नहीं क्या एक और था, उसका भी हमने पूरा कर दिया, और ये यूसीसी भी काम कर दिया। लेकिन यूसीसी पर जब आप बयान देते हैं तब आप ये कहते हैं कि अगर यूसीसी आ गया तो साड़ी पहनाई जाएगी, आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। अरे वो कहते हैं कि एक घर में नहीं। मोदी जी, एक मिनट देखिए, हम लोग इतने छोटे लोग हैं, मोदी जी तक का लफ्ज लेना नहीं चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, एक घरन में 4 कानून होगा। माँ के लिए अलग कानून है, दुनिया वाले भी बनाते हैं, और हमारे इस्लाम भी बनाता है। बेटी के लिए अलग कानून है, बेटे के लिए अलग कानून है, दामाद के लिए अलग कानून है, चचे के लिए अलग कानून है, दादा के लिए अलग कानून है, दादी के लिए अलग कानून है। क्या नहीं? एक घर में 10 कानून है। वो कैसे कहते हैं एक घर में 4 कानून बनेगा और हम सबको एक कानून में मारेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां भाई की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ती है असम में। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा मैं 1 साल के अंदर पूरा गुवाहाटी साफ कर दूंगा, मियाओं को हटा देंगे, मियाँ नहीं आएंगे तो सब्जी नहीं आएगी, उनको मालूम है। तो 1 महीने में तो अभी तक कोई आसामी बच्चा निकल के नहीं आया कि ये काम हम करेंगे, गवर्नमेंट हमको फाइनेंस करे। ये गरीब लोग खुद ही मजदूरी करते हैं, खुद ही पैसा निकालते हैं, खुद ही सब्जी उगाते हैं और खुद ही लाके भेजते हैं। तो इनका कहना है कि ये मियाँ लोग बीच में जो लाते हैं वहां से ये भाव बढ़ाते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर ही गवर्नमेंट ने पानी का भाव बढ़ा दिया, पीने का पानी, इसका भाव बढ़ा दिया, 2 रुपया या 3 रुपया से 10 रुपया कर दिया। तो ये भी मियाँ भाई कर रहे हैं। और बाजार में जितनी चीजें महंगी हो रही है वो सब मियाँ लोग कर रहे हैं। और मुसलमान और हिंदू को लड़ा के रखे, जहाँ 100 साल से हिंदू मुसलमान रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, उनके अंदर जब तक के ये तफरका नहीं डालेंगे, इलेक्शन सामने आ रहा है, वोट उनका पोलराइज नहीं होगा, बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी को जिताने के लिए ऐसी बातें कर रहा है उनको। कल भी उन्होंने कोई नई बात कही, रोजाना कहते रहे, तब तो वो कुछ तो लोग कहेंगे हमने कह दिया और छोड़ दिया। लेकिन आप भी तो ऐसे बयान दे देते हैं जो बहुत विवादित हो जाते हैं। आप कहते हैं कि देखिए कैसे हिंदू 2-2, 3-3 भी नाजायज रिश्ते रखते हैं। ये क्या समाज में देखिए वो विभाजन पैदा नहीं करता? आसाम में खत्म हो गया मामला, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन और उसके बाद भी और ऐसे तमाम बयान देना, क्या ये विभाजन नहीं है समाज में? यूसीसी के अंदर ही यही मामला आ रहा है कि 3-3 शादियां अपनी अलग करके रखेंगे, इलीगली रखेंगे,
लिविंग क्या बोलते हैं आजकल नया शुरू हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। उनको औरतों को कुछ देना भी नहीं है, और वो जो देते हैं वो अपनी असल बीवी से बहुत ज्यादा देते हैं, देना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है वो औरत भी इनको ब्लैकमेल करती रहती है। नहीं, ये तो आप बहुत, आप अगर ये वाले केस भी निकालेंगे तो बहुत गंदी बात हो गई। नहीं, मैं कह रही हूँ आप ये भी निकालेंगे तो कितना 1% होगा। आप तो पूरे आप कह रहे हैं यूसीसी आएगा तो ऐसा ही हो जाएगा, या यूसीसी इस वजह से आ रहा है, तो ये क्या, ये अगर हिमंत बिस्वा शर्मा जो कहते हैं वो विभाजन करता है। पार्लियामेंट में हमने अपना बना रखा है जी, उसके ऊपर हम बोलेंगे, आप उसके बाद आ जाइए, तो उसके बाद फिर जरूर देंगे। इंटरव्यू 9 में हमारे साथ जुड़ने के लिए बदरुद्दीन अजमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।